दोस्तों नमस्कार, सत्य मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं असली गुरु व नकली गुरु के बारे में। असली कोई चीज़ होती है तभी उसकी नकल तैयार होती है। अगर कोई चीज़ नकली है तो इसका मतलब ये है कि उसका असल कहीं न कहीं वजूद में है। आज के दौर में गुरुओं की बहुत भरमार है। हर कोई अपने को असली गुरु कहता है और दूसरे को नकली कहता है। वह संख्या ज़्यादा ही नहीं, आजकल तो उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई जो जेल में है। जेल में भी काफ़ी सारे आजकल राम रहीम, रामपाल, आसाराम और वगैरह वगैरह कई गुरु आजकल जेल में हैं। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उनके शिष्यों को फिर भी उनमें भगवान ही नज़र आता है। उनकी कोई गलती उनमें नज़र नहीं आती। वो कुछ भी करें, वो उनके लिए वो लीला है। उनका जो है ऐसे माइंड वॉश किया जाता है इस प्रकार से कि ये भगवान है और यही असली गुरु है। और इनके साथ जो हो रहा है वो ये खुद लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई जेल में डाल दें। जब वो लीला कर रहे हैं तो जेल जाने से इतना बचते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, छुपते क्यों भागते हैं? आप मोटा मोटा देख लीजिए, ये जो तीनों के साथ हुआ है, तीनों को ने बचने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले आसाराम लपेटे में आए, उन्होंने भागे फिरे। उनका लड़का भी जो है भागता फिरा काफ़ी दिन तक। अरे जब भगवान है, लीला ही रच रहे हैं तो आओ सामने रचो लीला। लेकिन जो है इनका, उनकी गलती नहीं है। वो जो शिष्य हैं उनको ऐसा माइंड वॉश हो जाता है कि उनकी सोचने की क्षमता उस दिशा में ख़त्म हो जाती है और वो उनको ठीक वही लगता है जो वो कहते हैं। और एक और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जैसे आसाराम के शिष्य हैं और रामपाल के, राम रहीम के, तीनों के काफ़ी संख्या में शिष्य हैं। वैसे तो जब आसाराम जी जेल में गए तो राम रहीम और रामपाल के चेले बड़े खुश हो रहे थे। कह रहे थे कि देखो नकली गुरु था, जेल चला गया, यही हाल होना था, जाना ही था उसको। लेकिन जब उनकी बारी आई तो वो लीला कर रहे हैं। अब फिर आसाराम वाले उनको ऐसा कह रहे हैं, ऐसे ही रामपाल वाले। तो ये एक दूसरे को ऐसा ही समझते हैं। मतलब इनकी किसी की कोई गलती नहीं है। जो जहाँ जिसके पास उलझ गया वो उससे आगे नहीं निकल सकता। वो उसी को ही पूर्ण गुरु समझता है। ये एक सत्य है, क्योंकि ये जो देखा देखी की भक्ति होती है इसमें ऐसा ही होता है। अब जो है नकली गुरु और असली गुरु की पहचान क्या है, हम आपको ये बहुत मोटा मोटा उदाहरण दे के बताएंगे। ये क्या है, असली गुरु के लक्षण क्या होते हैं कि वह अपना कभी प्रचार नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, वह असली गुरु जो होगा, असली संत, वह कभी किसी को श्राप नहीं देगा, चाहे उसके शरीर के तिल तिल करके एक एक टुकड़े को काट दो। जैसे ईसा मसीह के साथ हुआ था, उसने भी यही कहा था। जब उसको सूली पे लटका रहे थे उसको, तो उसने ये कहा था, हे प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। देखो, ये संत की पहचान होती है। असली संत कभी श्राप दे ही नहीं सकता। श्राप जो देता है वो समझो नकली गुरु है, नकली संत है, नकली महात्मा है जो श्राप देता है। असली संत महात्मा राजनीति में नहीं जाते, ना राजनीति से अपना कोई वास्ता रखते।
न किसी पार्टी से, न अपने शिष्यों को किसी विशेष पार्टी के लिए वोट देने के लिए कहते। असली संत महापुरुष जो है समाज सुधार भी नहीं करते, क्योंकि समाज सुधार का काम उनका मुख्य काम नहीं है। असली काम उनका कुछ और है। वो किसी और उद्देश्य के लिए यहाँ इस धरती पर अवतरित हुए हैं। उनका मेन मकसद है कि जीव को यहाँ से, मृत्यु लोक से, उसके असली घर पहुँचा देना, ये ही इनका मुख्य और मेन काम है। दूसरा कोई काम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि समाज में वो गंदगी भी फैलाएं, सुधार नहीं करते तो उससे वो भी नहीं करते। सुधार का मतलब ये है, ये जो समाज सुधार की जो बातें हैं, इनके जो कुछ बुनियादी नियम हैं, ये तो ज़रूरी ही होते हैं संत मार्ग में आने के लिए। जैसे कि आपका आचरण और चरित्र ऊंचा हो, तब आप संत मार्ग में, संत मत में उन्नति कर सकते हैं। तो अगर ये दो चीज़ आपकी ठीक है तो आपका समाज भी बिल्कुल ठीक है। आपको अलग से समाज सुधार कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये जो समाज सुधार के कार्य करते थे, ये जो तीनों गए हैं जेल में, मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ। राम रहीम के तो 100-150 से भी अधिक समाज सुधार के कार्य थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हजारों काम अच्छे करो और एक काम अगर आपने गलत किया है तो आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। उसकी सज़ा आपको मिलेगी, भले ही आप कितने अच्छे काम कर रहे हों। वो आपके अपनी जगह है, गलत काम तो गलत ही कहलाएगा। आप ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं उस ये कह करके आप बच नहीं सकते। तो यही इनके साथ हुआ। ये समाज सुधार के कार्यों की आड़ में जो है अपना गोरख धंधा चला रहे थे। और हो सकता है इनमें भी कोई असली संत हो, ये मैं नहीं कहता। मैं तथ्यों के आधार पर बात कहता हूँ। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको इनके नाम दान के बारे में बताऊंगा। ये क्या क्या नाम देते हैं, इनकी कहाँ तक पहुँच है। अभी जल्दी ही मैं एक नया वीडियो निकालूंगा कि इनके क्या नाम देते हैं, उनकी क्या पहुँच है, क्या क्या शब्द ये देते हैं।